देखिए अजहर साहब बात कर रहे हैं इतनी सख्ती अगर अभी आज के लड़कों पे की जाए तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सख्ती बहुत अच्छी थी बट अभी हो सकती उस दौर में जनरेशन जितना डिफरेंस आ गया, एक जनरेशन डिफरेंट बहुत आ गया, लेकिन इनकी तरबियत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के लोगों को देखेंगे ना, वो करते हैं रिस्पेक्ट। अगर अभी आप देखें, एक वीडियो चल रही थी, कोहली कैसे गया ड्राइवर के पास, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। और दोनों बहुत बड़े प्लेयर पे अभी बहुत बड़े प्लेयर है। मैं समझता हूँ ड्राइवर, मुझे अगर मेरे से पूछे तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, इवन वनडे में भी 40 की एवरेज के करीब है, बहुत रन है उसको, वो एक लेदर क्लास है सचिन और ड्राइवर। और लेकिन आज के दौर में, इस एरा में, कोहली ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए, स्पेशली वाइट बॉल में उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पूरे इंडिया में ऐसे है कि अपने प्लेयर्स की, वो सीनियर्स प्लेयर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सब जो बता रहे हैं, पहले ऐसे ही था। आप जो बड़े थे उनकी रिस्पेक्ट थी, बात सुनी जाती थी हमारी। मैं स्टार्ट जिस क्लब से लिया है वो गोल्डन जी महाने थे, आज दिन ना कि हम इस वक्त, अब जब क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहां हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नजर आई है, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीजें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था, 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहां से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होगा, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, वो उसने काफ़ी करके फिर वापस आया। 2022 was the last time when he played। तो वो देखिए, आप सिस्टम एक बना हुआ है, तो इस तरह सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का। क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है दुनिया में। शेफील्ड शील्ड देख लें, और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हुए हैं, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सारे मिलके एक पाथवे पे चलें, इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट वापस आ जाएगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टैलेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट तो है ना। टैलेंट है, कम या ज्यादा तो वो बात की, उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मौजूद है। लेकिन उसको हम सही रुख नहीं दे रहे, उसको नर्चर नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, ठीक है ना। देखिए अजहर साहब बात कर रहे हैं इतनी सख्ती अगर अभी आज के लड़कों पे की जाए तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सख्ती बहुत अच्छी थी, बट अभी हो सकती उस दौर में जनरेशन जितना डिफरेंस आ गया, एक जनरेशन डिफरेंट बहुत आ गया, लेकिन इनकी तरबियत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के लोगों को देखेंगे ना, वो करते हैं रिस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। वो चीजें फोकस कर रहे होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। जो जैसे सब बोल रहे हैं, ऐसी चीजें आपको अभी भी बाहर नजर आएंगी। अगर अभी आप देखें, एक वीडियो चल रही थी, कोहली कैसे गया ड्राइवर के पास, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। और दोनों बहुत बड़े प्लेयर है। मैं समझता हूँ ड्राइवर, मुझे अगर मेरे से पूछे तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, इवन वनडे में भी 40 की एवरेज के करीब है, बहुत रन है उसको, वो एक लेदर क्लास है सचिन और ड्राइवर। और लेकिन आज के दौर में, इस एरा में, कोहली ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए, स्पेशली वाइट बॉल में उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पूरे इंडिया में ऐसे है कि अपने प्लेयर्स की, वो सीनियर्स प्लेयर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सब जो बता रहे हैं, पहले ऐसे ही था। आप जो बड़े थे उनकी रिस्पेक्ट थी, बात सुनी जाती थी हमारी। मैं स्टार्ट जिस क्लब से लिया है वो गोल्डन जी महाने थे, आज शेरुद्दीन चुगताई साहब
हमें बाहर से आवाज लगाते थे, देख के हमारा बाहर से आवाजें लगती थी। वो पहले लोग ऐसे थे, वो उन्होंने सारा दिन रात को भी मेहनत करनी होती है। जैसा अभी बता रहे थे, ब्रेक में थे हम, कि कभी किसी अखबार के ऑफिस में, कभी किसी के, तो अपने लिए नहीं जाते थे, लड़कों के लिए जाते थे। और लड़के भी फिर रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे। तो आप देखिए उस दौर में बहुत से प्लेयर निकले और क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा सब एक आपको क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ये जो यूसुफ ने बात की है, ये मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि हमें यहाँ मायूसी नहीं फैलानी। हमने इंडिया का जिक्र कर करके अपनी यंगर फोक को जो पहले ही ग्लैमर देख देख के। अच्छा राजा साहब, एक कथा कलामी की बात चाहूंगा। आपने इंडिया का जिक्र किया, यूसुफ साहब 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला हुआ था, 250 के मैच आप जीते हैं जी, 250 के मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखे ना क्या थी उस वक्त, क्या था मतलब, अब क्या चीज थी जो आपको इस चीज के लिए मुतहर्रिक रखती थी कि आपको जिंदा रखती थी कि यार नहीं हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्राविड, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ। ये श्रीनाथ डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था, उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखे ना क्या होती थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का वो शुएब खेला था। तो शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। और लेकिन उस सीरीज का मेन हीरो जो था वो सकलैन मुश्ताक था। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी पीएसएल एकदम घटिया, एकदम अव्वल दर्जे की घटिया क्रिकेट टीम खेल रही है। यहाँ तक कि बाबर आजम, जिसको कि पाकिस्तानी पब्लिक ने एक नया निक नेम दिया है जिम बाबर, उसकी भी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिर रही है। और आए दिन उनके अपने ही खिलाड़ियों से लड़ाई, गाली गलौज चलती रहती है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि आईपीएल में कभी भी व्यूअरशिप की कोई कमी नहीं आई। कितने भी वहाँ के ओनर हैं, कभी उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात आज तक सामने नहीं आई। तो पीएसएल के एक्सपर्ट इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम पीएसएल को उस मुकाम तक कैसे पहुंचाए जहां आज आईपीएल के सारे मैचों का मुकाम और उसके ओपनर और व्यूअरशिप का मुकाम है। क्योंकि आईपीएल एक अव्वल दर्जे की एक ऐसी ब्रांड बन गई है जिसकी कॉपी पीएसएल हर समय करता है और लगभग 10 साल से कॉपी करने में जुटा है। बल्कि पाकिस्तान को कॉपी करने की बजाय अगर पाकिस्तान अपनी अच्छी और पहले जैसी जो 90 के दशक में एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलता था, अगर उस पर ज़्यादा ध्यान दे, पॉलिटिक्स से हटे और भारत से दुश्मनी ना करे, भारत के सामने नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, तो शायद भारत की सरकार पीएसएल को एक अच्छा ब्रांड बनाने में शायद उसकी मदद कर सके। लेकिन पीएसएल के एक्सपर्ट ये चाहते नहीं है, ना उनकी सरकार चाहती है। आपने ये न्यूज़ आपने वायरल होते हुए बहुत देखी होगी कि उनके आर्मी चीफ का भी बयान आया है। तो आप सोच लीजिए, जिसके आर्मी चीफ की ऐसी सोचो, उसके पीएसएल और उसके पाक क्रिकेटरों का माइंड कभी चेंज नहीं हो सकता। वो ऐसे ही आगे फ्यूचर में भी ऐसी घटिया क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान और इंडिया के दिलों में अपनी धाक जमा के रखेंगे और ऐसी ही घटिया क्रिकेट के लिए वर्ल्ड के सारे देश जो भी क्रिकेट खेलते हैं उन पर हंसते रहेंगे। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के ऊपर? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।